नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर दीपा शर्मा में। मैं हूं आचार्य दीपा शर्मा। दर्शकों, हम आज जिस विषय पर बात करेंगे वो उन कन्याओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो शादी के लिए हो चुकी हैं परेशान और हताश। सबसे पहले आपको सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से सावन शुरू हो गया है। सावन के सोमवार का व्रत तो वो कन्याएं करती ही हैं। अक्सर कहा जाता है कि जिन लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा, जिन कन्याओं की शादी में कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा आ रही है, उन्हें सावन के सोमवार करने चाहिए। और जैसा कि इस बार सावन के 5 सोमवार, तो बहुत ही भाग्यशाली ये संयोग कि जब भी कभी सावन में होते हैं 5 सोमवार, तो वो आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होता है। लेकिन क्या सिर्फ सावन के सोमवार ही भाग्यशाली होते हैं? क्या सावन के सोमवार ही कन्या का विवाह करवा सकते हैं, या कोई और भी ऐसा उपाय है जिससे कि विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं? बिल्कुल है। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे कि क्या है वो ऐसा उपाय, कौन सा है वो सावन में ऐसा व्रत जो करा सकता है निश्चित रूप से कन्या का विवाह। अब आप कई बार, मैंने ऐसे बहुत सारे क्लाइंट देखे, कई बार मेरे ऐसे बहुत सारे अपने क्लाइंट आते हैं जो ये कहते हैं कि हम बहुत समय से उपाय कर रहे हैं, हर तरह का उपाय हमने कर लिया, लेकिन विवाह में जो बाधाएं आ रही है वो निरंतर वैसी ही है। बात चलती है और पूरी होती ही नहीं है, यानी शादी होती ही नहीं है। कोई ना कोई रुकावट आ ही जाती है, या फिर बात चलती है तो आगे से कोई जवाब नहीं आता और अचानक से बात स्टॉप हो जाती है। तो अक्सर मैंने ये देखा कि बहुत सारे उपाय करने के बाद भी कन्याएं बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि शादी नहीं हो रही, अच्छा घर और वर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगी मेरे दर्शकों को कि जब तक आपके विवाह का संयोग नहीं बन रहा होगा, जब तक ग्रहों का योग ऐसा नहीं बन रहा होगा जो विवाह के लिए अनुरूप हो, तब तक आपके विवाह में कुछ ना कुछ बाधा आएगी, या बाधा नहीं भी आएगी तो विवाह नहीं होता। और ऐसी स्थिति में आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्या परेशानी है कि शादी नहीं हो रही है। अरे भाई, शादी के लिए कम से कम वो योग होना तो ज़रूरी है ना, उन प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन बनना तो ज़रूरी है। जिनको कि विवाह करवाना है, विवाह करवाने के प्लैनेट्स आए नहीं और आप लगातार उपाय पे उपाय किए जा रहे हैं। विवाह का योग 24 या 25वें वर्ष में है और आप 20वें वर्ष से शुरू हो गए हैं उपाय करने। तो आपको थोड़ा सा पहले की जांच करवा लेनी चाहिए किसी भी कुंडली की, कि अगर हम कोई कुंडली या किसी लड़की के विवाह की हम बात चला रहे हैं, तो क्या उसकी कुंडली के हिसाब से उसके विवाह का योग बना भी है या नहीं बना। दूसरी चीज, आज हम जिस व्रत के बारे में बात करेंगे, जिस उपाय के बारे में बात करेंगे, वो है मंगला गौरी के व्रत। आपने हो सकता है सुना भी हो कि मंगला गौरी होता क्या है और इस व्रत में क्या पूजा पाठ की जाती है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी सही विधि, सही विधान और मंगला गौरी के व्रत कैसे करने चाहिए जिससे कि विवाह में आ रही हर बाधा आपकी दूर हो जाएगी। ये मंगला गौरी के व्रत सावन में किए जाते हैं, तो बहुत ही विशेष है ये वीडियो आपके लिए। तो मैं आप सभी से पहले ये अनुरोध करूंगी कि जिन भी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा, आपके परिवार में, आस में, पड़ोस में, यार दोस्त के यहाँ, जो भी आपको लगता है, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कल कन्याएं इसका पूरा लाभ उठा सकें। पहले मैं आपको बता दूं कि ये मंगला गौरी के व्रत 5 साल किए जाते हैं। 1 वर्ष आपको अपने घर में करने होते हैं और बाकी के 4 वर्ष आपको ससुराल में करने होते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि एक ही सावन अगर आप इसके व्रत विधि विधान से कर लो तो दूसरा सावन आपका अपने मायके में नहीं होता, वो फिर आपका अपने ससुराल में ही होता है। इतनी मान्यता इस व्रत की मानी जाती है। लेकिन अगर किसी कारणवश कोई ऐसा बहुत मजबूरी, बहुत ऐसी परेशानी या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से विवाह नहीं हुआ, तो भी आप अपने मायके में उस व्रत को छोड़ेंगे नहीं, वो व्रत आप फिर करेंगे। और जिस साल आपका विवाह होता है उसके 4 साल तक वही व्रत सेम विधि से आपको ससुराल जाने के बाद भी करना है। तो आप उसको तभी उठाइएगा उस व्रत को जब उसको आप आगे निभा सको, क्योंकि कंटिन्यूटी में 4 साल आपको शादी के बाद भी करना पड़ेगा। तो ये तो रही बात यहाँ पर विधान की। दूसरी चीज़ कि अगर आपको सामान चाहिए और विधि चाहिए तो वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। आगे हम वही बताने वाले हैं कि मंगला गौरी के व्रत कब करनी चाहिए और क्या है विधि। लेकिन उससे पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और अपने फीडबैक भी हमें दे रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अच्छे से अच्छे विषय पर आपके सामने वीडियो बनाकर लाएं। और अगर कोई भी इच्छा आपके दिल में है, कोई भी सवाल, कोई भी जिज्ञासा अगर आपके मन में है, तो वो आप निश्चिंत होकर हमसे पूछ सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, या फिर आप वैसे भी फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन कुंडली दिखाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, अपॉइंटमेंट लेकर ही आप बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि
कौन सा वो दिन होता है जिस दिन मंगला गौरी के व्रत करने चाहिए। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मंगला गौरी, तो ये जो व्रत होते हैं वो मंगलवार के दिन होते हैं। जी हाँ, सावन के सोमवार से भी बहुत अधिक महत्व माना गया है मंगला गौरी का व्रत, यानी कि मंगलवार का दिन, सावन के मंगलवार, क्योंकि सावन के सोमवार भगवान शिव को प्रिय हैं और सावन के जो मंगलवार हैं वो माँ गौरा को प्रिय हैं। जी हाँ, माँ पार्वती को प्रिय हैं। तो उस दिन माँ पार्वती ने भी शिव को प्रसन्न करने के लिए मंगला गौरी के व्रत किए थे, जिससे कि उन्हें भगवान शिव जैसा पति प्राप्त हुआ। अब आपको करना क्या है, पहले मैं आपको सामान बता देती हूँ, इसमें आपको क्या क्या विधि है। हर मंगलवार को, सावन में चाहे 4 मंगलवार हो चाहे 5 मंगलवार हो, ये विधि आपको हर हफ्ते करनी है। सुबह जल्दी उठ के आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद जो सामान आपको चाहिए वो मैं जल्दी से आपको एक बार दोहरा देती हूँ। सामान में आपको सफ़ेद मिठाई 1 पाव, गुलाब के फूल थोड़े से या फूल माला आप ले सकते हैं, 1 गिलास कच्चा दूध ले लीजिए, माता के लिए श्रृंगार का सामान, लाल चुन्नी, चूड़ी हरी या लाल ले सकते हैं, माँ के श्रृंगार में सिंदूर या जो भी आप सामान शादी में यूज़ करते हैं या श्रृंगार में यूज़ करते हैं, वो सभी सामान आप माँ को अर्पित कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जो चाहे वो सामान खरीद सकते हैं। 2 दिए आपको लेने, जिसमें एक में हल्दी और एक में मेहंदी आपको लेनी है। अब आपको क्या करना है, जल और दूध से भगवान को स्नान कराना है। पहले भगवान शंकर को स्नान कराएंगे, उसके बाद माँ पार्वती को स्नान कराएंगे और फिर उसके बाद आपको हल्दी लगानी शुरू करनी है, यानी माँ पार्वती को आपको हल्दी लगानी है। उसकी विधि ये रहेगी कि आपको पैरों से शुरू करना है और मुंह की तरफ आना है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ना लगाते हुए नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। नीचे से ऊपर लगाते हुए आप मेहंदी भी उसी तरह से लगाएंगे, पहले पैरों में फिर हाथों में, और हल्दी भी आप ऐसे ही लगाएंगे, पहले पैरों में, हाथों में, फिर चेहरे पर। उसके बाद माँ का श्रृंगार जब करेंगे, क्योंकि जल और दूध से जब आप स्नान करा देंगे, दूध के बाद फिर जल से स्नान कराएंगे। श्रृंगार में सबसे पहले मेहंदी और हल्दी लगेगी, उसके बाद आपको माता को सिंदूर लगाना है, जो नाक से लेकर पूरा पीछे तक आप लगाएंगे। उसके बाद आपको मोली से या धागा जो हम बांधते हैं कलावा, उससे भगवान की वरमाला बनानी है। शिव पार्वती को वरमाला आप ऐसे भी पहना सकते हैं और साथ ही आप फूल माला से भी उनको वरमाला पहना सकते हैं। उसके बाद सिंदूर भरकर, यानी कि जो चूड़ियां हैं वो ऐसे कैसे नहीं डालनी, सिंदूर में भर के और फिर वो चूड़ियां डालनी है। और उसके बाद गुलाब के फूल माँ को चढ़ाकर और भोग लगा देना है। भोग में याद रहे कि सफ़ेद मिठाई का ही आपको प्रयोग करना है। उसके बाद आपको भगवान शिव जी की पूजा करनी है, यानी पहले माँ पार्वती की पूजा करने के बाद भगवान शिव का श्रृंगार करेंगे। तो शिव के श्रृंगार में आपको क्या करना है, सबसे पहले जल और कच्चे दूध से स्नान कराएं, फिर जल से स्नान करा के भगवान को, शिव जी को, यानी चंदन का लेप आपको करना है। चंदन का लेप करने के बाद आपको क्या करना है, एक 4 मुखी आटे का दीपक आप घर से बना कर ले जाएंगे और उस 4 मुखी आटे के दीपक में आपको 16 रुई की बत्ती बनानी, जिन्हें आप चारों तरफ फैला सकते हैं। 16 रुई की बत्ती बनाने के बाद उन्हें चारों तरफ से जला दीजिए, यानी 16 की 16 बत्ती आपको जलानी है और हाथ में लेकर उस दिए को, और आपको भगवान शिव और माँ पार्वती की आरती करनी है। ये सारी विधि पूजा करने के बाद आपको फिर लास्ट में क्या करना है कि एक मिठाई आप वहाँ से खुद खा लें, यानी जो मिठाई आप लेकर गए हैं भोग लगाने के लिए, वो मिठाई खास करके ध्यान रहे अन्न से बनी हुई ना हो, क्योंकि इसमें अन्न सिर्फ आपको एक ही समय खाना है। उसके बाद आप इसमें उस मिठाई से अपना मीठा मुंह कर लें और उसके बाद आप अपने घर आ जाएं। ये आपको खास ख्याल रखना है इस व्रत में कि ये करने के बाद जब आप घर आ जाते हैं तो उसके बाद आपको शाम को भोजन करना है, सुबह ही नहीं करना है। ये पूजा आप सुबह करेंगे, लेकिन जो भोजन आप करेंगे वो शाम के समय करेंगे। ये आपको व्रत करना है। बहुत ही सरल ये व्रत है, बहुत ही साधारण ये पूजा है, लेकिन कहते हैं कि इसका कोई तोड़ नहीं। जैसे कहते हैं ना रामबाण उपाय, ये भी विवाह के लिए रामबाण उपाय है। ऐसी बहुत कम उपाय आपको यूट्यूब पर शेयर करते हैं लोग, वीडियो में इधर की उधर की बहुत बातें आपको मिल जाएंगी, लेकिन डायरेक्टली आपको विधि के साथ, सामग्री के साथ कोई भी उपाय नहीं बताएगा। ये हमने सिर्फ कन्याओं के कल्याण के हेतु की, जो कन्याएं बहुत परेशान है, कुछ गरीब कन्याएं भी हो सकती हैं, और कैसी भी कन्या हो, गरीब की हो या अमीर की हो, लेकिन हर कन्या का विवाह समय से हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। और आप देखिएगा अगर आप ये उपाय करते हैं, हाँ, और ख़ास ख्याल रखें कि जो सिंदूर से आप माँ की पूजा करते हैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रखिए। जब शादी हो जाती है तो वही सिंदूर आप अपने ससुराल में लेकर जाएं और उसी को शादी के बाद आप लगाएं, तो देखिएगा कि माँ की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी, माँ पार्वती की और भगवान भोलेनाथ की, और साथ ही आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपके सुहाग की लंबी आयु होगी और आपका जीवन जो है वो बहुत ही सरल हो जाएगा। लेकिन दर्शकों, आपको खास ख्याल रखना है कि इस व्रत के समय पर
आपको जो पूजा का सामग्री यूज़ कर रहे हैं वो भगवान माँ के लिए तो आपको यूज़ करना है लाल या हरे रंग का, लेकिन भगवान शिव जी के लिए आपको सफ़ेद फूलों की माला रखनी चाहिए। सफ़ेद फूल भगवान को अर्पित करें, गुलाब के फूल आप माँ पार्वती को अर्पित करें। ये बहुत ही उत्तम व्रत है। इसका शास्त्रों में भी विधान है, शास्त्रों में भी बताया गया कि इस व्रत को कैसे करना चाहिए, और इस व्रत के करने से कोई भी कन्या कुंवारी नहीं रह सकती। उसका भगवान भोलेनाथ जैसा वर उनको ज़रूर प्राप्त होता है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। तो आप ज़रूर ये व्रत करें। याद रखिए, सावन के जितने भी मंगलवार हैं उसमें ये व्रत आपको करना है, और साथ ही साथ शादी होने पर भी अगले 4 साल आपको यही सेम व्रत ससुराल में करना है। तो मेरी सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी कन्याओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस व्रत को आपको सबको शेयर करना है, यानी ये जो विधि है, ये जो वीडियो है, सबके साथ शेयर कीजिए, जिससे कि किसी भी कन्या का भला हो सकता है, किसी माता पिता का भला हो सकता है जो कि बहुत लंबे समय से परेशान भी हो सकते हैं कन्या की शादी के लिए। दर्शकों, ये तो थी वीडियो आपकी कि आपको कैसे मंगला गौरी के व्रत करने हैं, जिससे कि आपके विवाह में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा आप सावन के सोमवार के व्रत भी कर सकती हैं। इससे भी कहा जाता है कि सावन के सोमवार के व्रत करने से आपको भगवान शिव जैसा पति प्राप्त होता है, आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। दर्शकों, ये तो थी वीडियो हमारी, और अगले वीडियो हम ऐसे ही किसी विषय पर लेकर आएंगे, क्योंकि ये भगवान शिव का महीना है, भगवान शिव को प्रिय है। रुद्र अभिषेक कीजिए, शिव अभिषेक कीजिए, जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, गन्ने का रस चढ़ाइए, सफ़ेद उबले हुए चावल चढ़ाइए, गुड़ भगवान को चढ़ाइए और भगवान को प्रसन्न कीजिए। इस महीने में हम इसी तरह की वीडियो बनाकर आपके सामने लाते रहेंगे, और कोई भी सवाल अगर आपको सावन के महीने को लेकर है, आप हमसे बिल्कुल निश्चिंत होकर पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में फिर जल्दी आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें। जल्दी मिलूंगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक, कमेंट और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करते रहिए। अगली वीडियो में जल्दी लौटूंगी। नमस्कार।